श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन का वर्णन आता है और यह वर्णन हम लोग पिछले 2 दिन से सुन रहे हैं, जिसमें बताया ये गया कि देवता और असुर लोगों ने क्षीर सागर का मंथन किया और उसमें से अमृत निकला। लेकिन अमृत के पहले अनेक चीजें निकली हैं, अनेक रत्न इत्यादि निकले हैं। अब ये समुद्र मंथन की कथा है क्या, इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है, रोज हम लोग थोड़ा थोड़ा उसका चिंतन कर रहे हैं। इस समुद्र मंथन का विचार मंथन कर रहे हैं। देवता और असुर दोनों ने मिलकर ये काम किया है। आप सब लोगों ने गीता का 16वां अध्याय पढ़ा है, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए। 16वें अध्याय में 2 तरह की वृत्तियों का वर्णन है, दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति। व्यक्ति देखिए, वृत्ति के अनुसार उसका वर्तन होता है, चरित्र होता है, उसका व्यक्तित्व होता है। जैसी वृत्ति है वैसी आकृति, जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति। तो 16वें अध्याय में होता है कि लगभग 26 वृत्तियां हैं, दैवी वृत्तियां। अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि, दानम दमश्च इत्यादि, काफी है उसमें 26। तो जो इन वृत्तियों से भरा हुआ है उसको कहते हैं दैव। और देव शब्द बनता है द्योतना देव, इस धातु से। उसका मतलब होता है जिसमें चमक है, तेजस्विता है, प्रकाश है। तो ये जितने दैव है जो यहां मंथन कर रहे हैं, ये सब सद्गुणों के प्रतीक हैं। जब हम देखते हैं इस समाज में भी कोई बहुत गुणवान व्यक्ति होता है तो मराठी में उसको कहते हैं देव मानुस। अरे ये तो बिल्कुल देव है। अच्छा, और जब बिल्कुल हिंसक और भयंकर विचार वाला और कर्म वाला होता है तो लोग कहते हैं तो राक्षस है, शैतान है। तो भले ही वो आकार में मनुष्य दिख रहा है, लेकिन मूल स्वभाव कैसा है, या तो राक्षस का है या देव का है। तो वृत्तियां कैसी है? जिन वृत्तियों में चमक है, जिसके कारण व्यक्तित्व में तेज आता है, व्यक्तित्व एक दमदार व्यक्तित्व बनता है, इसकी वाणी में बल आ जाता है, ये सब गुणों के कारण होता है। वो कहा है केवल काजू बादाम खाने से तो शरीर हो सकता है क्या हो जाए, थोड़ा शरीर में चमक आ जाए, लेकिन बुद्धि की तेजस्विता और अंतःकरण में प्रकाश तो इन गुणों से ही आता है। और ये दैवी गुणों से संपन्न जो व्यक्ति है, वहां 16वें अध्याय में लिखते हैं भगवान कि दैवी संपद विमोक्षाय, मोक्ष देने वाली होती है ये वृत्तियां। और निबंधाया सुरीमता, और जो आसुरी वृत्तियां हैं वो सारी क्या होती है, बंधनकारी होती है। देखिए, असुर शब्द का क्या अर्थ होता है? यहाँ दैव और असुर है ना, तो दैव मतलब तो द्योतन, चमक। तो असुर को भी देख ले। असुर शब्द का होता है जो असु में रमता है, असुषु रमन्ते इति असुराहा। असु में जो रमते हैं। बोले असु यानी क्या? तो असु का अर्थ होता है प्राण। ध्यान से सुनिएगा, प्राण। और प्राण के कारण ही ये शरीर चलते रहता है। प्राण न हो तो शरीर नहीं चलेगा। तो उपलक्षणा से
प्राण शब्द का अर्थ हो जाता है शरीर, उपलक्ष्य। मतलब उसका आगे आगे आप प्राण को देखेंगे, प्राण कहाँ पे काम कर रहे हैं, प्राण कहाँ अनुभव में आ रहे हैं, तो स्थूल शरीर में। तो बोले प्राण इज इक्वल टू स्थूल शरीर, ऐसा। तो शरीर में ही जो रमा हुआ है वो कौन हो गया? असुर। शरीराभिमानी, हाँ, मटेरियलिस्टिक जो लोग हैं, भौतिकवादी, शरीर से ऊपर जो देखते नहीं, शरीर ही सब कुछ है। बोले जो दिखता है वही होता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं। प्रत्यक्ष दिख रहा है, हाथ पैर, बस यही है। न तो वो आत्मा की सत्ता मानते, न स्वर्ग और परलोक की सत्ता मानते हैं, क्योंकि दिखता नहीं है कुछ। आज समाज में यदि आप चर्चा करें, आधुनिक जो लोग हैं, मोस्ट मॉडर्न, अरे बोले ये सब अंधविश्वास है, ये आत्मा परमात्मा कुछ होता नहीं, स्वर्ग नरक केवल डराने के लिए है। तो ये लोग न तो वेद को प्रमाण मानेंगे, न तर्क को, जो प्रत्यक्ष है सत्य। तो ये आसुरी वृत्ति वाले। अब यदि शरीर ही सब कुछ है तो व्यक्ति, बताइए, उसका व्यक्तित्व कितना ऊंचा होगा? वो तो बहुत ही जमीनी स्तर पर ही रहेगा। इसलिए असुर लोगों की निंदा की गई है। तो अब ये असुर प्रकृति के लोग हैं और दैव प्रकृति, दैव मतलब सद्गुण से संपन्न। अब इस समुद्र मंथन की कथा में हम देखते हैं कि भगवान जो है वो देवताओं की सहायता कर रहे हैं। अब यहां पे एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, देवता लोग अपने दम पर, अपने बल पर अमृत को नहीं निकाल सकते। जब तक भगवान की मदद नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है। देखिए ध्यान से सुनना, हम लोगों के पास गुण है, भले ही योग्यताएं हैं, सामर्थ्य है, लेकिन भगवान की कृपा यदि नहीं हो तो बात पूरी बनती नहीं। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जो शिवाजी के गुरु हुए, मार्गदर्शक हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी। कहते हैं, सामर्थ्य आहे चळवळीचे, मराठी में लिखते हैं, जो जे करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। वो लिखते हैं कि हर व्यक्ति में सामर्थ्य है, शक्ति है, बहुत कुछ करने की, बड़ी बड़ी चीज कर सकते, लेकिन वहां पे भगवान का अधिष्ठान न हो तो वो शक्ति कई बार नुकसान करती है। ध्यान से सुनना, शक्ति विध्वंसकारी हो जाती है यदि ईश्वर की प्रेजेंस वहां नहीं हो, ईश्वर की कृपा, ईश्वर को आश्रय नहीं बनाया हो। तो सद्गुण से ही काम बनता है, लेकिन उस सद्गुणों के साथ भगवान जरूर होने चाहिए, नहीं तो ये सद्गुण दुर्गुण हो जाते हैं। केनोपनिषद की कहानी आप जानते हैं ना, देवताओं ने विजय प्राप्त की, उस विजय का इतना अभिमान हो गया, अस्माकमेव विजय, बहुत रोचक वो कहानी है। भगवान ने कहा, अरे काम सब मैंने किया है, और बताइए देवता लोगों को लग रहा है कि इन्होंने सब किया है। ये भगवान बड़े कृपालु है, करते खुद है लेकिन दूसरे का नाम, अपना नाम लेते नहीं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भक्त लोगों को तो ये सतत ध्यान रहता है, याद रहता है, लेकिन अभिमानी व्यक्ति भूल जाते हैं। तो ये देवता लोग भूल गए। कहानी में बड़ा अच्छा है, भगवान ने कहा इनके अभिमान को खत्म करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। आखिरकार ये देव है, यदि अभिमान इनमें रहेगा तो असुर की कोटि में आ जाएंगे। भगवान ने उनको रियलाइज कराया, उनको ज्ञान कराया, महाराज मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते,
घास का तिनका उन्होंने एक तोड़ा है। वायुदेव से कहा इसको उड़ाओ, 1 मिलीमीटर भी वो तिनका हिला नहीं। अग्निदेव वहां आया है, बड़ी मजेदार वो कथा है। बोले क्या कर सकते हो तुम? बोले पूरे ब्रह्मांड को जला सकता हूं। अच्छा चलो, ब्रह्मांड की बात तो बहुत दूर की है, ये एक तिनका मैंने रखा है घास का, इसको जलाओ। और वो फू फू करके आग प्रज्वलित करके जला रहा है, कुछ नहीं हुआ। गुरुदेव कहते थे बड़ा मजेदार, बोले उस घास के ऊपर एक ड्यू थी, ड्यू ड्रॉपलेट, ओस की बूंद, बोले वो भी सूखी नहीं। गुरुदेव तो ऐसे कुछ प्रभाव नहीं। तब उन लोगों को मालूम पड़ा कि महाराज हम लोग कुछ नहीं है बिना भगवान के। तो अपने जीवन में देखने की बात है, गुण जो है बिना भगवान के कभी कभी घातक हो जाते हैं, अभिमान इत्यादि को बढ़ा देते हैं और व्यक्ति का पतन होता है। इसलिए गुण भी रहे और भगवान की कृपा भी रहे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, मिश्रण होना चाहिए। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर। अर्जुन तो है, बड़ा सामर्थ्य वाला है ना, कितनी उसमें योग्यता है, कितने गुण हैं, लेकिन महाभारत को वो नहीं जीत पाया बिना कृष्ण के। तो कृष्ण भी हो और अर्जुन भी हो, तो गुण भी हो और भगवान भी हो, यही नियम है। टैलेंट और प्रतिभा के भरोसे हम लोग पूरी तरह विजय नहीं प्राप्त कर सकते। उपलब्धि हासिल भी हो जाएगी, लेकिन अभिमान इतना बढ़ जाएगा कि वो अभिमान फिर गिरा देगा। इसलिए भगवान का कृपा छत्र, छाया छत्र में पुरुषार्थ कीजिए। ये सारे शास्त्रों का ये संदेश है। महाभारत में बताइए, एक से एक योद्धा है, सबको लगता है इस भरोसे हम जीत जाएंगे। युधिष्ठिर को लगता है धर्म के भरोसे हैं हम जीत जाएंगे, धर्म हमारे साथ है। भीम को लगता है मेरे पास भुजाओं का बल है, हजारों हाथियों का बल उसके भुजाओं में था, बोले उससे जीतेंगे। दुर्योधन को लगता है कर्ण हमारे साथ है, हम जीत जाएंगे। शकुनी को लगता है कि कुटिलता हमारे पास है, कुटिल नीति से जीतेंगे। नकुल सहदेव ने कहा अच्छे घोड़े हैं अपने पास और अच्छे मुहूर्त पे यदि युद्ध शुरू किया जाए जीत जाएंगे। सबका अपना अपना देखिए आश्रय स्थल है, लेकिन एकमेव अर्जुन है, वो कहता है बस कृष्ण है ना तो कुछ चिंता नहीं है। तो ये जो मैंने सब भरोसे बताए, ये क्या है? सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है, गुण है, योग्यताएं हैं। ऑफ कोर्स ये सब जरूरी है, लेकिन तो यहां पर भी देवता लोगों के साथ भगवान है, इसीलिए अमृत मिला है। अब यहां पर कथा हम देख रहे थे कि भगवान ने कहा आप प्रारंभ कीजिए। अब प्रारंभ करने के लिए क्या है? मथानी चाहिए, जिससे मंथन होता है, मंदराचल पर्वत। अब देखिए इतने ये बलवान लोग, देवता और असुर, मंदराचल को उठा नहीं पाए। उठाया भी तो थोड़ी देर के लिए, फिर रख दिया। बोले हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है। भगवान ने ही उठाया है, केवल उठाया ही नहीं, वो समुद्र तक वो ले गए उसको। और फिर क्या हुआ? बोले समुद्र के भीतर उस मंदराचल पर्वत को ले जाया गया और अब मंथन करना है। तो मंथन के लिए एक रस्सी चाहिए। अब रस्सी किसको बनाया जाए? तो भगवान ने कहा वासुकी को आप लोग बनाइए। तेनागराज मामंत्र फल भागेन वासुकिम परिवीय गिरो तस्मिन् नेत्रमब्धिं मुदान्विताः।
नागराज वासुकी, हाँ, वासुकी को लाया गया और उसको वचन दिया गया, कल हमने कहा था कि अमृत निकलेगा तो आपको भी क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। अब देखो ये वासुकी कौन है, आप जानते हैं ना, सर्पाणाम वासुकी अस्मि, भगवान की विभूति है। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा सर्पों में वासुकी मैं हूं, तो देखिए वासुकी के रूप में भगवान ही आ गए हैं। अच्छा, अब इस वासुकी को लपेटा गया और दोनों तरफ भगवान ने कहा खड़े हो जाइए आप लोग। तो भगवान खुद जो है वो वासुकी के मुख की ओर चलते हैं। हरि पुरस्ता जगृहे पूर्वम देवास ततो भवन। ये भगवान बड़े चालाक है, जानबूझ के वो वासुकी के मुख की ओर जाते हैं। अच्छा, जब भगवान जा रहे हैं तो सारे देवता लोग भी भगवान के पीछे पीछे। अब मुख की ओर चले। जब ये हुआ तो अच्छा, असुर लोगों को कहा उधर जाइए, आप पूंछ की ओर पकड़िए, तो दो तरफ से चाहिए ना, खींचना पड़ेगा। तो ये देवता लोग, सॉरी असुर लोग जो है वो कहने लगे हम पूंछ को पकड़े, ये हमारा अपमान है। तन्नैच्छन्न दैत्यपतयो महापुरुष चेष्टितम न गृण्णिमो वयम पुच्छम अहे रंगम अमंगलम। बोले ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप तो जो है मुख की ओर जा रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं, और हमको जो है पूंछ पकड़ा दिया आपने। ये बिल्कुल अशुभ अंग है, पूंछ अमंगल है, इसको हम नहीं पकड़ेंगे। और हमेशा आगे रहने वाले, पीछे थोड़ी रहेंगे। आप लोग हमारा अपमान कर रहे हो और आप ये मत समझो कि आप ही बड़े हैं। स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी इति तूष्णीम स्थितान दैत्यान विलोक्य पुरुषोत्तम। वो कहने लगे सारे असुर, हमने भी जो है शास्त्र पढ़े हैं, स्वाध्याय हम लोग भी करते हैं, श्रुत संपन्ना हमने भी काफी श्रवण किया है, प्रख्याता हम लोग विख्यात हैं, अच्छे वंश में हमारा जन्म हुआ है, जन्म कर्म हमारा अच्छा है, हम लोग पीछे कैसे जाएंगे? आप अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हो? बताइए, हम लोग देवताओं से किस बात में कम है? ऐसा कहकर वो जो है आग्रह करने लगे हम आगे जाएंगे। भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा। सारे ये लोग मुख की ओर चल पड़े हैं और देवता लोग पूंछ की ओर। अब देखो, ये पूंछ के ऊपर से मुझको एक बात याद आई। असुरों को क्या लग रहा है कि पूंछ को पकड़ने से हमारी मूंछ नीची हो जाएगी। मूंछ किसका प्रतीक है? इज्जत, सम्मान। मूंछ नीचे हो गई मतलब क्या? उसकी बेइज्जती हो गई, मूंछ काट दी गई। तो ये पूंछ से इन्होंने अपनी मूंछ को जोड़ा, इज्जत को जोड़ा। अब देखिए, यही घटना घटी हुई है रामायण में। यहां पर वासुकी की पूंछ है, इस कारण असुर लोग परेशान है। वहां पर हनुमान जी की पूंछ है। रावण इस पूंछ से बड़ा परेशान है। रावण को यही लगता है कि इस पूंछ ने तो हमारी मूंछ कटा दी। बताइए, पूरे लंका को जला दिया, उलटी पलटी लंका सब जारी। ऐसी वहां होली जलाई हनुमान जी ने। रावण इतना डरा हुआ, इतना भयभीत। हनुमान जी चले गए, उसके बाद भी वहां वर्णन है, सोते जागते रावण को केवल पूंछ ही नजर आ रही है हनुमान जी की, सपने में भी पूंछ। तो पूंछ को पकड़ना कोई क्या कहते हैं, अपमानास्पद नहीं है। पूंछ में भी काफी शक्ति है।
अब हनुमान जी की पूछ की बात कहें तो रावण ने तो उनकी शक्ति देखी। अच्छा, जब युद्ध हुआ ना, युद्ध में हनुमान जी आए हैं, तो रावण ने सारे अपने सैनिकों को कहा कि इन्होंने हमारे लंका को जलाया है, लंका को अशोक वाटिका उजाड़ी, तहस नहस सब किया। अब ये आए हैं, क्या कहते हैं, पहाड़ के नीचे ऊँट आए, कहते हैं, अब इनको हम मजा चखाएंगे। अपने सारे सैनिकों को कहा कि इस वानर को बांध के लेके आओ। तो वहां पर वर्णन है, हाथी घोड़े, कवितावली में वर्णन है, हाथी घोड़े रथ, इसके ऊपर सैनिकों को बिठाया होगा, सब लोग जाओ आक्रमण करो हनुमान जी। पूछ के ऊपर से कथा सुना रहा हूं। तो हनुमान जी ने देखा, अच्छा चारों ओर से, लेकिन एक कवितावली में बड़ा अच्छा वर्णन है, हाथी न सो हाथी मारे, घोरे सो संगारे घोरे, रथनी सो रथ बिदरनी बलवान की। हनुमान जी उस दिन गदा को लेके नहीं गए, जिस दिन ये हाथी घोड़े सब इन्होंने आक्रमण किया, बोले इन्हीं से हम काम चलाएंगे। यह वर्णन कवितावली में गोस्वामी जी करते हैं, हाथी को उठाया और दूसरे हाथी पे मारा। बताइए, बोले सामने ही अब अस्त्र शस्त्र मौजूद है तो गदा की क्या जरूरत। रथ को उठाया, दूसरे रथ पे पटका, घोड़े को उठाया, दूसरे घोड़े पे। जब सारा युद्ध समाप्त हुआ, मतलब उस दिन का, तो रावण ने पूछा, हाँ कहाँ है वो वानर, मेरे को उसकी पूंछ को जो है जरा फिर से दंड देना है। लोगों ने कहा वानर तो वही है, वानर नहीं आए। बोले सेना कहाँ है, बोले सेना साफ हो गई। अरे ये कैसे हो गया, बोले महाराज आपने तो वहां केवल पूंछ की ही शक्ति देखी, यहां तो उनके भुजाओं की शक्ति हमने देखी। हाथी घोड़े रथ सब एक दूसरे पे पटक के उन्होंने मार दिया, और जो कुछ बचे थे पीछे से जो आक्रमण कर रहे थे उनको पूंछ में लपेट दिया। अब कहते हैं रावण ने दूसरे दिन अमर सेना को भेजा। अमर सेना, बोले ऐसी सेना ये मरेगी नहीं, ये तो जरूर हनुमान जी को बांध के लेके आएगी। जब अमर सेना गई है, हनुमान जी खड़े हैं, युद्ध कर ही नहीं रहे। और क्यों युद्ध करें, अब ये मरने वाले ही नहीं है तो इनसे क्यों उलझे। वो अमर सेना ने बड़े खुश हुए, बोले अरे वाह, हनुमान जी तो बैठे हुए हैं, जाते हैं हम पीछे से और पकड़ के लेके आते हैं। लेकिन मजेदार बात हुई, देखिए पूंछ की बात। पीछे से जब ये अमर सेना ने आक्रमण किया तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में सबको लपेट दिया। अच्छा, और मजेदार बात ये हो रही थी कि ये पूंछ कितनी बड़ी है किसी को कोई अंदाज नहीं, क्योंकि हनुमान जी के पास सिद्धियां हैं। वो पूंछ बड़ी भी हो रही है, छोटी भी हो रही है। अरे भाई, हमको एरिया मालूम है कि इस एरिया में खतरा है तो हम जाएंगे नहीं। ये हनुमान जी की पूंछ तो लगता है यहां नहीं है, लेकिन वहां भी पहुंच जाती है। तो जो अमर सेना जो दूर खड़ी हुई थी सबको लपेटा और उड़ उड़ के चले गए। हनुमान जी न तो पीछे की ओर मुड़े न उनसे भिड़े, बल्कि उड़े, पूंछ में सबको लपेटा है। लांबी लूम लसत लपेटी पटकत भट, पकड़ के उनको कहां ले गए, अंतरिक्ष में। गुरुत्वाकर्षण का जो एरिया है उसके ऊपर, जहां पे अंतरिक्ष कहते हैं ना, जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, और जीरो हो जाता है, वहां पे वो अमर सेना को छोड़ दिया। बोले अब खूब अमर रहो, झूलते रहो। आपने देखा होगा ना वो एस्ट्रोनॉट लोग, जहां ग्रेविटी काम नहीं करते, वो हवा में तरंगते रहते हैं, तैरते रहते हैं। बोले अमर होना रहो। हनुमान जी नीचे आ गए, वो वही लटके। रावण ने पूछा क्या हुआ अमर सेना का। वो संवाददाता लोग बोलने लगे, बोले जाते हुए तो देखा उस सेना को, लेकिन आते हुए नहीं देखा, मालूम नहीं कहां गए।
हनुमान जी ने कहा ये अमर सेना, तुम यदि अमर हो तो हम भी अमर हैं, हमको सीता जी ने वरदान दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो। तो हनुमान जी ने पूछ के द्वारा उनको ऊपर भेज दिया। फिर खुद रावण आया है, वो पूछ के ऊपर लटका है। अब वो सब काफी लंबी कथा है। तब गोस्वामी जी कहते हैं, अरे रावण, जिसके चरण पकड़ने चाहिए उसकी तुम पूछ पकड़ रहे हो। हाँ, भगवान के चरण पकड़ने चाहिए तो उनका अपमान कर रहे हो। तो ये पूछ में से ये कथा निकली। रामायण में हनुमान जी की पूछ है। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, उपनिषद ने कहा ये पुच्छ क्या है, तो बोले ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, आधार है। तो यहां पर वासुकी नाग के पूछ को देवताओं ने पकड़ा है। भगवान ने इशारा किया, जाओ जाओ पूछ को ही पकड़ो। क्यों पूछ को पकड़ने में लाभ है? बोले अभी जब ये वासुकी नाग के द्वारा क्या होगा, मंथन, तब उसके मुख में से जो विष निकलेगा ना जो मुख की ओर रहेगा उसी के ऊपर गिरेगा। तो थोड़ी तो बुद्धिमानी, कॉमन सेंस होना चाहिए ना। ये दैत्य लोगों को कुछ कॉमन सेंस नहीं, इतना अभिमान है। अरे भाई, कहाँ आगे रहना कहाँ पीछे रहना, थोड़ा तो होना चाहिए ना सामान्य ज्ञान। जैसे लोग सिनेमा वगैरह देखने जाएं तो फिर वो कहाँ बैठते हैं, पीछे, पीछे से अच्छा, पीछे का टिकट ज्यादा होता है। बस वगैरह में बैठे तो कहाँ बैठे, आगे बैठे, तो पीछे तो बम इतने झटके लगेंगे धचके कहाँ आगे होना कहाँ पीछे होना, कब आगे कब पीछे। हनुमान जी को एक खूब मालूम है, रामायण में आप देखते हैं। असुर लोग ये विवेक कर नहीं पाए और उन्होंने कहा कि हम आगे। भगवान ने कहा बहुत अच्छा, सब लोग वहां चले गए। अब कहते हैं मुस्कुराकर भगवान कहते हैं, हाँ चलो अब शुरू करो। कृतस्थान विभागास्त एवं कश्यप नंदना ममंथु परमायत्ता अमृतार्थम पयो निधिम। बोले अमृत के लिए अब आप मंथन करो। तो एक तरफ देवता एक तरफ असुर, मंथन शुरू हुआ। अब कहते हैं मंथन जब होने लगा तो वो जो मंदराचल पर्वत था मथानी, वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा। अब ऐसा घूम रहा है ना, घूमते घूमते वो नीचे जाने लगा। अच्छा, ये वासुकी की एक बात बताएं। वासुकी में भगवान ने प्रवेश किया है। किस रूप में मालूम है? निद्रा रूप में। बहुत ही सुंदर बात। भगवान ने उस वासुकी को सुला दिया, नहीं तो बताइए उसको कितना तकलीफ हो रही होगी। उसके है ना शरीर से घर्षण हो रहा है, किसका? उस पर्वत का। लेकिन भगवान ने, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, वो स्लीपिंग पिल ले लेते हैं ना, नींद की गोली, दर्द वगैरह सब गायब हो जाता है। तो भगवान निद्रा रूप में उसमें प्रकट घुस गए। अब उसको मालूम ही नहीं है। जो सोया हुआ व्यक्ति होता है वो सुख दुख के परे हो जाता है। कोई व्यक्ति, हम सोए हुए हैं, कोई व्यक्ति आके खूब हमको गाली दे और कठोर वचन बोले, निंदा करे, हम पर कोई असर होता है क्या? कुछ नहीं। परेशान वो निंदा करने वाला ही होता है, उसका ही मुंह थकेगा। तो परेशानी नींद में नहीं होती। तो वासुकी स्वयं भगवान की विभूति है, उसमें निद्रा रूपेण संस्थिता। जैसे हम ये देवी के दुर्गा सप्तशती में आता है ना, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वरूप है भगवान, ये शक्ति भी सर्वरूप है। तो वासुकी को कोई तकलीफ नहीं। अब ये मंदराचल जब नीचे नीचे जाने लगा, डूबने लगा, सब देवता कहते भगवान भगवान कुछ कीजिए। विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वरो दुरंत वीर्यो अवितथाम विसंधि कृत्वा वपुक्काच्छम अद्भुतम महत
प्रविश्यतोयम गिरिमुज्जहार। भगवान ने देखा अब क्या हो गया। बोले महाराज मथानी जो आप लेके आए हैं डूब रही है वो पर्वत। बोले उठाओ। हाँ बोले हम नहीं उठा सकते, इतना भारी है वो। तब भगवान का एक अवतार हुआ, वो अवतार एक कच्छप अवतार। बोलिए कच्छप भगवान की जय। हाँ, कृत्वा वपु काच्छपम अद्भुतम महत्। बहुत विशाल एक उन्होंने कछुए का रूप धारण किया और उस मंदराचल के नीचे चले गए और वहां पर उन्होंने आधार उस मंदराचल को दिया। और जानते हैं वो कच्छप का आकार कितना बड़ा था? 2 फीट बाय 2 फीट, 4 फीट बाय, इतना नहीं। पर्वत कितना बड़ा होता है? अब पर्वत से तो बड़ा होना ही चाहिए। अब आप आश्चर्य मत कीजिएगा, यहां लिखा हुआ है दधार पृष्ठेन स लक्ष योजन प्रस्तारिणा। 1 लाख योजन बड़ा, इतना बड़ा उस कच्छप का आकार था। ओहो, विशाल का है। अब भगवान तो अनंत है, तो कितना भी बड़ा रूप ले सकते हैं। हम लोग जो कछुआ पालते हैं घर में ना, छोटा छोटा होता है। अब मंदराचल को धारण करना है तो समुद्र में हम देखते हैं, अंडमान में गए थे, वहां बड़े बड़े कछुए थे, विशाल। तो ये तो अत्यंत अद्भुत महत लक्ष योजन, इतना बड़ा ये कच्छप। वहां पर भगवान ही उस कच्छप के रूप में आ गए। अब देखिए, वासुकी के रूप में भगवान ही है, कच्छप के रूप में भगवान ही है। ठीक है, आगे वर्णन आएगा। देवता और असुरों में जो शक्ति है वो भी भगवान की ही है, आगे आएगा। अच्छा, अब वो कच्छप वहां पे आ गया। अब इस कच्छप का क्या अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ, वो देखेंगे हम। वासुकी का अर्थ है वो भी देखेंगे, मंदराचल का है वो भी यहां पर आने वाला है। सबके आध्यात्मिक अर्थ है, अपने भीतर ये सब है। अब ये कच्छप आपने देखा होगा, जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो द्वार पे ही क्या होता है, कछुआ होता है। सब लोग जानते हैं कछुआ जो है वो संयम का प्रतीक है। यदा संवरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः। देखो, हमको यदि मनन करना है, विचार करना है, चिंतन करना है तो संयम की जरूरत है। विचार के द्वारा मंथन करना है शास्त्रों का। यदि संयम नहीं होगा आधार में, मनन चिंतन हो नहीं सकता। भोगी व्यक्ति मनन नहीं कर सकता। भोग की प्रवृत्ति है या प्रकृति है कि वो बहिर्मुखी बनाता है। खाना है, पीना है, सुनना है, घूमना है, देखना है, तो अब ये सब चीज तो बाहर है ना। तो भोगी बन के हम चाहे कि अंतर्मुखी हो जाए और मंथन हो जाए, असंभव है। इसलिए संयम, अपने वेदांत में क्या कहते हैं, शमदम। ये कच्छप जो है शमदम का प्रतीक है, संयम का प्रतीक है। जहां वो खतरा देखता है अपने अंगों को समेट लेता है ना कछुआ। ऐसे ही जो संयमी व्यक्ति होता है वो जानता है कहां पे कितना इन्वॉल्व होना है, किससे जुड़ना है, कहां से वापस आना है, खतरे को भाप लेता है। और ऐसे व्यक्ति का मन ही फिर चिंतन कर सकता है। तो ये एक आध्यात्मिक अर्थ है। तो अब इस कच्छप ने आधार दे दिया। अब सब लोग बड़े खुश हुए। और सुरासुरेन्द्रै भुजवीर्य वेपितम परिभ्रमंतम गिरिमंग पृष्ठतः विभ्रत्तदावर्तनमादि कच्छपो मेनेंग कंडुय नम प्रमेय। एक बड़ा अच्छा वर्णन है। मंदराचल पर्वत भगवान के पीठ पर घूम रहा है, कच्छप के रूप में भगवान ही है। और यहाँ ऐसा अच्छा वर्णन है, बोले बहुत अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है, मेरे पीठ के ऊपर ये पर्वत घूम रहा है। पीठ पे बड़ी खुजली हो रही थी, तो आहा, बड़ा आनंद आ रहा है।
होता है ना, हम लोग की पीठ पे जो खुजली होती है, हाथ पहुंचता ही नहीं है वहां, खुजली वहीं होती है जहां हाथ नहीं पहुंचता, बड़ी परेशान होती है। यदि कोई उधर से कोई कंघी वगैरह लेके पीठ को यदि करे तो कितना अच्छा लगता है। आजकल एक ऐसी स्टिक भी आ गई है, उसमें ऐसा एक हाथ रहता है, उसको डाल के हम खुजलाते हैं। तो यहां लिखता है, मन से नहीं बता रहा हूं, यही लिखा हुआ है कि मेनेंग कंडु यन प्रमेय, भगवान को बड़ा अच्छा लग रहा है, उनकी मानो की पीठ की जो खुजलाहट है वो सब जा रही है। अच्छा, अब यहां पर भागवत जी बताती है कि समुद्र मंथन करने के लिए कच्छप आ गया, मथानी आ गई, वासुकी आ गया, लेकिन अब देवता और असुरों में यदि उसको खींचने की शक्ति नहीं हो, तो कैसे घर्षण होगा, कैसे वो घूमेगा। तो कितना अच्छा वर्णन है, तथा सुरान विशद आसुरेण, भगवान जो है सुर और असुर, देवता और असुर दोनों में प्रविष्ट हो गए, शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति के रूप में। और अब जैसे ही शक्ति के रूप में प्रवेश किया है, सब लोगों को लग रहा अरे हम इस मंथन को कर सकते हैं, उत्साह उनका बढ़ गया। देखिए, जब शक्ति बढ़ जाती है तो उत्साह बढ़ जाता है। जब हम बीमार होते हैं तो कोई उत्साह नहीं होता है, ऐसा लगता है क्या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिस दिन हमको बल की अनुभूति होती है, उस दिन सब कुछ करने के लिए तैयार। तो उत्साह इनका बढ़ गया और वो जो है मंथन उन्होंने मंथन की शुरुआत की। अब क्या हुआ, अब एक बहुत अच्छा यहाँ पे वर्णन है, बोले जरा दृश्य देखिए। मंदराचल में भगवान प्रविष्ट हो गए, कच्छप में प्रविष्ट हो गए, पर्वत में दृढ़ता के रूप में, कच्छप में आधार के रूप में, देवता और असुरों में शक्ति के रूप में, वासुकी नाग में निद्रा के रूप में। इस तरह जिधर देखो उधर भगवान ही है। आगे भी भगवान, पीछे भी भगवान, उत्तर की साइड, दक्षिण की साइड, बाएं दाएं, चारों ओर भगवान ही काम कर रहे हैं। वो आपने को गाना सुना ना, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, दाएं भी नहीं, यहां पर नहीं 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 है भगवान ही चारों ओर है। अब जब देखिए, ये समुद्र मंथन बहुत ही प्यारी ये कथा है, बताना ये चाह रहे हैं हमारा और आपका क्या कर्तृत्व है। सब करने वाला वो है, लेकिन व्यर्थ ही अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। अब हुआ ये कि जब वो शुरू हुआ है तो भगवान भी सहायता करते हैं। कहते हैं भगवान ने अजित रूप में एक अवतार लिया है, अजित उस समय उनका नाम, और भगवान भी उस एक तरफ दो उनके हाथ है, एक तरफ पूंछ को पकड़ा है, एक तरफ मुख की ओर। भगवान भी उस मंथन को करने लगे। क्यों करने लगे, यहां वर्णन आता है कि जब शुरू हुआ है तो वासुकी नाग में से विष निकलने लगा, सब लोग इधर उधर भागने लगे। अरे भगवान कह रहे अरे कहां भाग रहे हो, आपको अमृत चाहिए, बोले तो विष निकल रहा है। तब कहते हैं भगवान ने ही उन लोगों को मदद की और जो है मंथन में सहायता की। यहां पर वर्णन है, मध्यमानात् तथा सिंदूर देवा सुरवरूथपैः यदा सुधा न जायेत निर्ममंथा अजित स्वयं अजित भगवान मंथन करने लगे। अब जब मंथन शुरू हुआ है तो पहली चीज क्या निकली उसमें से, हलाहल विष निकला। हलाहल विष, भयंकर विष। वो ऐसा विष है कि महाराज वो जब निकला है तो सब दूर क्या हड़कंप मच गया, हड़कंप, अफरा तफरी, सब लोग भागने लगे। और जो समुद्र में जो रहने वाले प्राणी थे वो भी सब ऊपर आ गए, मच्छ, समुद्री हाथी, ग्राह, सब लोग व्याकुल हो गए, समझ नहीं रहा है किधर जाए, सब दूर विष विष विष, हलाहल विष।
तदुग्र वेगम दिश दिश ऊपर नीचे दाएं बाएं सब दूर वो विष जो है फैलने लगा। अब बोले क्या करें इस विष को कौन धारण करे? तो सब लोगों को शिव जी की याद आई और सब लोग कहाँ गए? तो बोले अब तो शिव जी को ही बुलाना पड़ेगा और शिव जी ही इस कार्य में मदद करेंगे। तो भीता प्रजा रुद्रवरुंग सेश्वरा, सब लोग डरे हुए हैं। अरक्षमाणा शरणम सदा शिवम, भोले बाबा की शरण में सब लोग गए हैं। और वहां सब देवता लोग कहते हैं देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिन शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद। महादेव भगवान हम आपके शरणागत हैं, नमस्कार है आपको, आप सबको जीवन देने वाले हैं, आप जो है हमारी रक्षा कीजिए इस उग्र विष से। और त्वमेक सर्वजगत ईश्वरो बंध मोक्षयो तम त्वामर्चतिं कुशला प्रपन्नार्तिहरम गुरुम। आप ही इस पूरे जगत के क्या है, कर्ता धर्ता संवर्ता सब कुछ है, बंधन मोक्ष देने वाले हैं। आप जो है प्रपन्न को शरण देने वाले हैं। बड़ी स्तुति करते हैं। व्यक्ति को जब कुछ काम बनाना होता है तो खूब स्तुति करता है। ये देवता लोग आए देव सदा के स्वार्थी। तुलसीदास जी तो रामायण में बड़ा लिखते हैं, बड़े स्वार्थी है ये लोग। अब देखो जब आगे रत्न वगैरह निकले ना तो शिव जी को याद तक नहीं किया है लेकिन अभी जब विष निकला है तो महादेव भगवान शंकर और इतनी दीर्घ यहाँ स्तुति की है। शिव जी आप तो विराट हैं, अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपका चरण कमल है, आप अखिल देव स्वरूप है, काल ही आपकी गति है, ये विराट रूप है भगवान। वरुण ही आपकी रसनेन्द्रिय है, आकाश जो है वो आपकी नाभि है, वायु श्वास है और ये सूर्य चंद्र आपके नेत्र हैं, पानी ही वीर्य है, चंद्रमा मन है, स्वर्ग आपका सिर है, पर्वत जो है वो हड्डियां हैं। आप जरा कल्पना कीजिए विराट रूप में। और ये जितने पेड़ पौधे हैं, औषधियां हैं, ये सब आपके रोम हैं। धर्म आपका हृदय है और आप जब शांत स्वरूप में स्थित होते हैं तो आपको शिव कहा जाता है। शिव। अधर्म दंभ लोभ ये सब आपकी छाया है, पीठ है, अधर्म पीठ है, ऐसा भी कहा है। और सत्व रजस तमस ये नेत्र है, देखो ये भी यहाँ पे ऐसा यहाँ पे बहुत ही प्यारा वर्णन है शिव जी का। और कहते हैं आप भले ही रहते हैं ऐसे हैं मानो कि अनाड़ी हो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, है ना। हम लोग गाते हैं बाल विहार में, अनाड़ी नहीं है, मेरे भोले बाबा के सिर में है गंगा, गंगा देख के फव्वारा मत समझो, और सांप देख के सपेरा मत समझो, और डमरू देख के मदारी मत समझो, बैल देख के व्यापारी मत समझो, पार्वती जी को पास में बैठा देखकर संसारी मत समझो। ऐसा वर्णन है ना, यहाँ पे भी बिल्कुल यही लिखते हैं। बोले मूर्ख लोग भगवान शंकर के उस दिव्य रूप को नहीं पहचान पाते, और वो तो कहते हैं ये तो क्या स्मशान में रहते हैं, भूत प्रेत के साथ रहते हैं, हाँ, और इनको तो कुछ तरीका मालूम ही नहीं है कैसे रहा जाता है, सेंस कहते हैं ना, है ही नहीं उनको वेश कैसे धारण करना के। ऐसे कौन कहते हैं जो उनके ब्रह्म रूपता को नहीं पहचानते, वो मूढ़ लोग हैं। तो देवता लोग इस तरह भगवान की क्या है स्तुति करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छा भजन लिखा, वो कहते हैं शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया। आप लोगों ने सुना होगा ये, तो 2 लाइन में गा देता हूं। शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया करुणामय उदार कीर्ति, बलि जाऊं हरव निज माया। शिव होई प्रसन्न करुदाया, शिव होई प्रसन्न करुदाया, करुणामय उदार कीरति, बलि जाऊं हरऊ निज माया, बलि जाऊं हरऊ निज माया।
शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया, शिव होई प्रसन्न करुदाया, शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया, शिव होई प्रसन्न करुदाया। जलज नयन गुण अयन मयन रिपु महिमा जानन कोई, रिपु महिमा जानन कोई। बिनु तव कृपा राम पद पंकज, सपने हूँ भगति न होई, सपने हूँ भगति न होई। शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया, शिव होई प्रसन्न करुदाया। गिरिजा मन मानस मराल, काशी समसान निवासी, काशी समसान निवासी। तुलसीदास हरि चरण कमल वर, देहु भगति अविनाशी, देहु भगति अविनाशी। शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया, शिव होई प्रसन्न करुदाया, शिव होई प्रसन्न करुदाया, शिव होई प्रसन्न करुदाया। शिव 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 शिवाय नमो, शिव 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 शिवाय नमो, शिवाय नमो हराय नमो, शिवाय नमो हराय नमो। होई प्रसन्न करुदाया, शिव होई प्रसन्न करुदाया, होई प्रसन्न करुदाया, शिव होई प्रसन्न करुदाया। शिव जी आप प्रसन्न होइए। जब इस तरह से बड़ी प्रार्थना की है तो देखो यहाँ बहुत सुंदर वर्णन है। शिव जी जो है ना पार्वती जी की ओर देखते हैं और क्या पूछते हैं, देवता लोग बुला रहे हैं, समुद्र मंथन ये लोग कर रहे हैं, लेकिन पहली चीज क्या निकली, विष निकला है। वो संस्कृत में एक वाक्य है, प्रथमक ग्रासे मक्षिका पात। जैसे कोई भोजन करने के लिए बैठा, पहला ही घास ले रहा है, हाँ मतलब क्या कहते हैं, खाने के लिए टुकड़ा, और एक क्या गिर गई, मक्खी गिर गई, मक्षिका। तो क्या हुआ, अरे शुरुआत ही की और ये गड़बड़ हो गई। यहां पर भी अमृत के लिए निकले थे, निकला क्या, विष। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि अब देखिए इनके ऊपर दुख आ गया है, और अब साधु लोगों का तो ये स्वभाव होता है कि स्वयं कष्ट करके दूसरे का कष्ट दूर करते हैं। तो अब मैं जाऊं क्या, ऐसी परमिशन मांगते हैं पार्वती जी से, आपकी अनुमति हो तो मैं जाता हूं। वो एक घर के ऊपर लिखा हुआ था, घर में एक प्लेट लिखी थी कि मैं घर का स्वामी हूं, और ऐसा कहने के लिए मुझे मेरे पत्नी ने अनुमति दी है। पत्नी की अनुमति के बिना कैसे काम चलेगा। तो यहां पर भी पार्वती जी से पूछते हैं और उनको बताते हैं कि देखिए जाना तो चाहिए। ये देखिए हमारे भगवान शंकर भोले बाबा है, करुणा अवरुणालय है ना, करुणावतारम। और आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, स्तुति की ओर प्रसन्न हो गए। पार्वती जी उनकी महिमा को जानती हैं, कहते महाराज ये विष आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप जरूर, ये देवों का कार्य है, इसमें आप इनकी मदद कीजिए। और भगवान ने वो हलाहल विष जो है वो पी लिया, और जब हलाहल विष पिया तो उनका जो कंठ है उसके ऊपर प्रभाव हो ही गया, और वो क्या बन गया, नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तस्यापि दर्शयामास सवीर्यम जल कल्मष, यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। अच्छा ये विभूषण बन गया, आभूषण बन गया, ऐसा कोई कुरूप नहीं, उससे कारण उनकी सुंदरता नष्ट नहीं बल्कि सुंदरता बढ़ गई। देखिए जैसे कोई सैनिक है, कोई युद्ध में वो गया हो, और युद्ध में यदि उसको गोली लगी हो कहीं और कुछ निशान पड़ गया हो हाथ में, पैर में, सिर में, तो आभूषण होता है कि नहीं। बोले अरे हमने युद्ध किया था, उसमें मुझको लगा था यहाँ, तो उससे उसको गर्व होता है। कोई कहीं आग लगी है और व्यक्ति जो है बचाने के लिए उसमें घुसा है, प्रवेश किया, बचा के लेके आया, उस आग के कारण फिर उसका भाग जल गया,
उसको कुछ बुरा नहीं लगता, बोले याद रहेगा। सब लोगों को भी, सब लोग कहते हैं देखो स्वयं के शरीर को जला के उसने बचाया था। बिल्कुल वही भाव यहाँ पर है। नीलकंठ भगवान, शिवजी ने विषपान किया और वो नीलकंठ उनका मानो कि एक आभूषण बन गया। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, सब लोग शिवजी को धन्यवाद धन्यवाद कहने लगे। और उसके बाद फिर उनमें उत्साह आ गया, फिर मंथन शुरू हुआ। अब उधर मंथन तो शुरू हो गया, लेकिन अब हमारा प्रवचन यहाँ पूर्ण होने वाला है, समय हो रहा है। अब ये विष को भगवान शंकर ने गले में धारण किया, उसका क्या अर्थ है, कल हम वो चर्चा करेंगे। और फिर एक एक चीज क्या क्या निकली है, कामधेनु, ऐरावत, वो सब हम देखेंगे। और उसके भी जो प्रतीकार्थ है, आध्यात्मिक अर्थ, वो हम देखेंगे। आज हम लोग यहाँ रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।